हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी का प्री देने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक पर ये अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा ऐप है। और करते हैं स्टार्ट, फिर देखते हैं क्या स्कोर रहता है। अगर आपके पास ये टेस्ट सीरीज़ है तो प्लीज़ अपना स्कोर बताइएगा, इस मॉक में आपका क्या स्कोर रहा था। ठीक है। सो इंग्लिश और हिंदी तो पहले से ही सिलेक्ट है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया टिक। आज थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, पहले छोटे करेंगे। ठीक है, ये करते हैं। इफ़ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देन हाउ मैनी विल अनचेंज्ड। ओके, एक दो दो होंगे। हाउ मैनी नंबर्स इन द सीरीज़ आर नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट बोला गया ना, 7 5 9 2 11 1, सॉरी 7 5 12 2 14 नहीं होगा। 8 5 13 तो 15 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो दो ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। आगे इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स देन विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर। ओके, तो हाईएस्ट नंबर तो फिर यही होगा 964, क्योंकि इसकी फर्स्ट डिजिट 6 हो जाएगी। ये भी बाद में देखते हैं। पहले छोटे ही करेंगे आज। पहले ये करते हैं। व्हाट में बी द पॉसिबल कोड फॉर लास्ट। तो लास्ट पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। ठीक है, तो NAG है कहीं पर। NAG तो नहीं दिख रहा है। UNB तो है, TUM भी है, JHQ भी नहीं है। तो फिर सेकंड और फोर्थ ही है आइदर। व्हाट में बी द पॉसिबल कोड फॉर प्लेस। प्लेस का पॉसिबल कोड, प्लेस पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी है और चौथे में भी नहीं है। ठीक है, NAG तो नहीं, UNB, TUM और JHQ। तो TUM है। पॉसिबल कोड क्यों बोला गया है, सीधा कोड मिल रहा है। प्लेस पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में, सॉरी दूसरे और तीसरे में है ना। तो NAG नहीं है कहीं पर, UNB नहीं, TUM है। तो ठीक है, यही होगा फिर। व्हाट में बी द पॉसिबल कोड फॉर परफेक्ट C। तो परफेक्ट पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी है परफेक्ट। तो ZAVRED हो सकता है, NAMTUM। तो एक तो हो गया RED। ठीक है, C का देख लेते हैं। C पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं, चौथे में है। TUB है कहीं, TUB नहीं है। KFJ तो है, RED भी है। ठीक है, POL, तो POL भी कहीं नहीं है। तो फिर क्या होगा, RED TUB या RED KF। एक मिनट, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ओके, एक मिनट। TUB हमने C का देखना था, C सिर्फ लास्ट में ही है, TUB कहीं पर भी नहीं दिखा, KFJ भी है, RED भी है और POL भी कहीं नहीं है। तो TUB या POL एक भी बन जाए तो बात बन जाएगी। तो पहला ही है फिर। ये मैं इधर और लगाकर गलती कर देता। व्हाट में बी द पॉसिबल कोड फॉर बेस्ट पर्सन वेटिंग। बेस्ट पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। तो पहले और दूसरे में, तीसरे में बेस्ट है। UNB नहीं, NAM हो सकता है, KFJ POL नहीं। तो एक तो हो गया NAM। ठीक है, पर्सन देखते हैं। पर्सन पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं, चौथे, पहले और चौथे में UNB, NAM, KFJ। KFJ हो सकता है, POL भी हो सकता है ना। तो KFJ और POL। आगे कौन सा है, वेटिंग। वेटिंग पहले में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में, मतलब ऐसा कोड जो का ही नहीं यूज़ किया हो। NAM के साथ KFJ और ZAV, ये नहीं हो सकता।
NaM तो होना ही चाहिए ना, NaM के साथ POL और VES, यही हो सकता है आई थिंक। VES कहीं नहीं यूज्ड है, ये भी बाद में देखते हैं, ज़्यादा पजल से ही हैं वैसे, इनसे दिखते हैं इससे। ये क्या है, Q से N चेक करना है ना, Q से हम N चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। R से M चेक करना है, R से M, R से गया मैं Q, ठीक है, Q से गया मैं M, ये भी गलत है। T इज़ इक्वल टू M है, T इज़ इक्वल टू M तो नहीं बोल सकते, तो नाइदर नॉर है इसका। अरे नाइदर नॉर का फर्स्ट और थर्ड, ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि Q T के इक्वल है और N M के इक्वल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन की वजह से ठीक होने जा रहा है, नहीं तो गलत कर देता फिर से। ये देखते हैं M से N चेक करना है ना, M से N, M से N कैसे चेक कर सकते हैं, M से मैं गया W, W तो है ही नहीं, M से N चेक करना है ना, M से W Y T कहाँ जाएंगे यार, M से यहाँ ऐसे जाते हैं, M से O या Z, M से N कैसे चेक होगा, अच्छा यहाँ से M से N चेक करना है ना, कमाल होगी यार, M से N कैसे चेक करेंगे, एक मिनट। M से मैं W गया तो N के नज़दीक कोई W नहीं है, ना Y है, ठीक है, ना T है, T तो है, M से T तो गलत है यार, ये W से U देखना है, W से U, W से फिर से मैं T गया और T से U, तो सेकंड तो ठीक है। M से U चेक करना है, M से U, M से मैं गया फिर से T, तो ओनली सेकंड फॉलोज। H से R देखना है, H से R तो नहीं हो पाएगा आई थिंक, H से I नहीं होगा यार। J से W देखना है, J से W ना, J से गया मैं L, J से W देखना है, J से P, P से W तो नाइदर नॉर है यार ये। या क्या देखना है, 22 से 6, 22 से 6 को देखना है, 22 से गया मैं 4, 22 से गया मैं 20, और ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, दिखाई नहीं देता कैसा रूट पकड़ना है। 22 से 6 देखना है ना, 22 से 20 जाऊंगा तो 20 से 12, 20 से 15, ओके, 22 से 20 गया, ठीक है, 20 से 15, 15 से गया मैं फिर 6, तो पहला तो ठीक है, कितना रूट था ये। 2 से 13 चेक करना है, 2 से फिर से 20 गया, 20 से गया मैं 15, 15 से गया 13, तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। अब इनको करते हैं, सो माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, 12 और 12 हो गया, ये 13 और 13 हो गया, तो x लेस देन वाई बोलेंगे, मतलब m लेस देन n। ये किसका होता है, 25 का होता है ना आई थिंक, हाँ 25, ये प्लस के 25 और माइनस के 25, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा 8 3 11 4, 441, तो प्लस के 21 और माइनस के 21, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा, तो ये यही होगा फिर, नो रिलेशन। ये है प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, क्या बात है, m लेस देन n। ये है माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो इसको 5 से करेंगे, इसको 6 से,
पहले इसको देखते हैं, 58 बनाना है ना, 6 × 4 23, 23 शीके 58 बनाना है ना, 23 चौके 24 और 23 तो 58 नहीं बन पाएंगे ना, 57 बनेंगे। 1 मिनट, 3 दूनी और 4 × 23, 23 दूना 46, 4 3 12, हाँ 46 और 12, 46 और 12, 46 को 5 से करेंगे, 5 × 30, 5 चौके 20 और 3 23, 12 पंजा 60। अब इसको 24 बनाना है माइनस प्लस करके, यह 20 मतलब 5 × 4 और 13 × 5, ऐसे देख लेते हैं ना। 13 चौक 52 और 25, हाँ 52 में से 13 चौक 52 और 25 नहीं, 13 पंजा 65, 4 पंजे 20 नहीं, 13 पंजा 65 नहीं, थोड़ा सा और इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 13 दूना 26, 5 दूनी 10, 5 30, सॉरी 5 दूनी 10, 5 50, 13 दूना 26, हाँ 50 और 26, तो ये बन जाएगा 300। 26 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 20 शीका 120, 6 शीका में 36, तो 156 आ जाएगा। ये वही है, नो रिलेशन ही होगा ये भी। ये है 24% ऑफ 300, तो ये 72 प्लस 12, ठीक है 12% ऑफ 570, तो सॉरी 60 प्लस 60, 12, 8 1 9 से 15, 152। ये है 5 9, 2 की पावर 4 होती है ना, 16, 2 की पावर 2 पावर 4 16, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, 5 9 14, 2 16, 46, ठीक है। और 16 ये कितना है, 3/8, 2 की पावर 8 तो नहीं होती, 2 की पावर 5 32, 6 पर 64, 7 पर 100, हाँ 2 की पावर 8, 8 से 8 कट जाएंगे, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8, तो ये 2 आ गया। छियालीस में से 2 निकालेंगे तो 44 आएगा, 46 ही बनाना इसका। यह 60% ऑफ 120, तो 72, 20 × 11, 220, 26 इसमें से घटाएंगे तो 266, यह 32 प्लस 65, ये 16.1/6, 1696 होता है, तो 16 ही आ जाएगा, ये 81 आ गया। ये 1/3, 40, 40 इसमें से घटाएंगे तो 41। पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, 13 पंजा 65, 13 पंजा 65 माइनस 5 से 5 डिवाइड, तो 64 आ गया ये ना। आई थिंक 64 का स्क्वायर तो नहीं होगा ये ना, 64 करना तो पड़ेगा इसको सॉल्व। 64 तिया कितना होता है, 3 चौके 12, 3 छः 18, 192, तो 2 पर ही जाएगा ये, 128, 4 चौके 5 चौके 20, 6 चौके 24, 7 चौके 28, तो 28 आ गया ये। 256 में से 28 गए तो 228 ही रह जाएंगे।
इसको भी देख लेते हैं एक बार। माइनस के 4 हुआ, फिर माइनस के 9, फिर माइनस के 25, 2 का 3 का 5 का 7 का होगा 49, 169। ये अब थोड़ा सा मुझे मल्टीप्लाई वाला केस लग रहा है थोड़ा सा। इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 1.5, हाँ, इंटू 2.5 होगा, इंटू 3.5, तो 810 तो ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। और 135 और जोड़ देंगे तो 945। अब इसको देख लेते हैं। ये है इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4, तो 200 इंटू 4 कितना होता है 800, 828 में से 4 निकालेंगे तो 824। ये कितना है, प्लस का 11 हुआ पहले, फिर प्लस का 12, नहीं, एक 22 हुआ ना, फिर प्लस का 22, सॉरी, फिर 33, अब 44 होगा यहाँ पर, फिर 10, 7 4 11 और 1 12, 220। अब ये क्या चल रहा है, -7 से में +4 हुआ होगा, ये प्लस का 27, प्लस का 4 हुआ तो -3 आया, प्लस का 27 हुआ तो 24 आ गया। इसका और इसका मालूम नहीं, ये देख लेते हैं। 11 में से 5 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर होगा आई थिंक 16, 16 प्लस होगा ना, तो 24 और 16 40। ओके, तो अब देखते हैं कौन से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये क्या है, फर्स्ट की तरफ ही देते हैं। 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, सेम स्कूल टेक डिफरेंट टाइम, ईच पर्सन टेक डिफरेंट टाइम रीच। ये क्या बोला गया, 8 पर्सन्स हैं इन द स्कूल studying in the same school take a different time to reach his house. Each person takes a different time, wherein the person who reaches minimum time is first and the second minimum reaches the second position, so that till on the maximum 8th position. Okay, all of them take different time in the multiples of 6 in such a manner that one who reaches office at earliest reaches in 6 minutes and the one who takes maximum times. Okay, ठीक है, समझ गया मैं। तो 6 12 6 12 18, मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे ही है। ओनली 1 पर्सन रीचेज फास्टर देन भोलू बट भोलू रीचेज स्लोअर देन डोरेमोन। ओनली 1 पर्सन रीचेज फास्टर देन भोलू, तो यहाँ पर बोला गया था ना, ओके, ओनली 1 पर्सन रीचेज फास्टर देन भोलू, है ना। तो भोलू यहाँ आएगा, बट भोलू रीचेज स्लोअर देन डोरेमोन, यही होगा फिर। ओनली 1 पर्सन रीचेज फास्टर देन भोलू, बट एक ही पर्सन है जो भोलू से भी तेज है ना। भोलू रीचेज स्लोअर देन डोरेमोन, नॉट मोर देन 2 पर्सन फास्टर देन भीम, नॉट मोर देन 2 पर्सन फास्टर देन भीम,
भीम से 2 से ज़्यादा फास्टर नहीं है, नॉट मोर देन 2% फास्टर देन भीम, एटलीस्ट 4% स्लोअर देन ढोलू, एटलीस्ट 4% स्लोअर देन ढोलू। ऐसे बनाना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं। एटलीस्ट 4% ढोलर स्लोअर देन ढोलू, जियान रीच स्लोअर देन एटलीस्ट 4%, जियान स्लोअर, यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। जियान रीचेस स्लोअर, कर ही लेते हैं इसको सेट, 1 मिनट। 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है, 36, 42 और 48। तो भोलू यहाँ है, डोरेमोन यहाँ है, और क्या बोला गया था कि नॉट मोर देन 2% रीचर फास्टर देन भीम, 2 से ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकते भीम से। अब क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 4% रीच स्लोअर देन ढोलू, एटलीस्ट 4% रीच स्लोअर देन ढोलू, 1, 2, 3, 4, तो ढोलू यहीं आएगा, ठीक है। जियान रीच स्लोअर देन एटलीस्ट 4%, जियान रीच स्लोअर देन एटलीस्ट 4%, ओके। तो 1, 2, 3, जियान कहीं पर भी आ सकता है, जियान रीच स्लोअर देन एटलीस्ट 4, जियान रीचेस फास्टर देन लोबिता बट स्लोअर देन शिजुका, जियान जो है वो फास्टर है लोबिता से बट स्लोअर है शिजुका से। नाइदर जियान नॉर कालिया डज नॉट रीच 42 एट होम, ना तो जियान यहाँ आएगा ना कालिया 42 पर, ठीक है। लोबिता डज नॉट रीच 48 मिनट्स एट होम, तो लोबिता अगर मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो एक बार, लोबिता यहाँ, ठीक है, जियान यहाँ और शिजुका यहाँ, बन गई बात। क्या बोला गया था कि जियान रीचेस फास्टर, सॉरी जियान रीचेस स्लोअर देन एटलीस्ट 4%, बस ठीक है, ओके। रिपोर्ट कालिया यहाँ आ जाएगा। whose reaches speed is fastest among them all, डोरेमोन। who is situated between भीम एंड शिजुका, भीम और शिजुका में कौन है, ढोलू। हाउ मैनी पर्सन रीच आफ्टर भीम, आफ्टर भीम 1, 2, 3, 4, 5। हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स मैक्सिमम टाइम टू रीच स्कूल, कालिया, कालिया मोटू था ना छोटे भीम में। हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स मिनिमम टाइम टू रीच स्कूल, डोरेमोन, डोरेमोन ने गैजेट का इस्तेमाल कर लिया होगा। ये बन गई इसलिए ऐसे आ रहे हैं दिमाग में, अगर ना बनती तो फिर पता लग जाता। ये क्या है, 9 पर्सन्स हैं, ठीक है। 3 फ्लोर अपार्टमेंट है बट नॉट सस्टली ईच फ्लोर हैज़ 3 फ्लैट्स, ओके। ये छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं। देयर आर 9 पर्सन्स, लेकिन ओ भाई साहब इतना बड़ा कौन डालता है। 6 पर्सन्स are sitting around a triangular table in such a way that 3 persons sitting at the corner facing the center and the remaining person sitting at the middle side of the, ओके ये बनाते हैं, ठीक है। 6 पर्सन्स ही ना ओनली। जो सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, जो कॉर्नर्स की ओर है वो सेंटर को फेस कर रहे हैं, एंड सिटिंग इन द मिडल अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इनमें एक वेरिएबल भी है ना, के स्कोर थ्राइस द मार्क्स बाय एच, के स्कोर थ्राइस द मार्क्स बाय एच। इसका थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। 21 का थ्राइस तो नहीं है, 25 का है ना, के स्कोर थ्राइस मार्क्स देन एच। 25 का 75 है, 63 का भी नहीं है, 64, 75, 86 किसी का भी नहीं है, यही एक केस है। एच हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ओके। अगर एच यहाँ है 25 है मान लो इसका, 2 persons sit between एच एंड द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, ओके। 2 persons
2% है, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो। वन हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स किसके है 86, ठीक है। ओनली 1% सेट बिटवीन द पर्सन हु स्कोर्ड 75 मार्क्स एंड एफ हु डज नॉट सेट ऑपोजिट टू एच। एक मिनट, क्या बोला गया है कि ओनली 1% सेट बिटवीन द पर्सन हु स्कोर्ड 75 मार्क्स एंड एफ, ठीक है। एफ जो है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता एच के। सो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और। द वन हु स्कोर्ड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ नॉट एन इवन नंबर सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। तो एफ के जो इमीडिएट राइट में कौन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इवन नहीं है ना, विच इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो 25 ऐसा उसके इमीडिएट राइट में है। ओके ओके, समझ गया मैं। तो ये मिडल वाले बाहर की ओर देख रहे हैं ना, इमीडिएट राइट में है तो एफ यहीं आएगा। फिर एफ और 75 में एक है, ऐसा इधर तो पॉसिबल नहीं, इधर ही आएगा फिर। आई एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन बट नाइदर ऑफ देम स्कोर्ड इवन नंबर्स। आई एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन, आई और जे जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट नाइदर ऑफ देम स्कोर्ड इवन नंबर स्कोर। तो ऑड है इनके पास ना। अगर मैं आई और जे यहाँ रख सकता हूँ तो इवन तो यही होगा फिर। आई और जे सेम डायरेक्शन में है, अगर आई और जे तो जे और आई, क्योंकि एक इवन आ गया ना इसमें 86। जे डिड नॉट स्कोर मोर देन आई, जे का स्कोर आई से कम है। सो जे डिड नॉट स्कोर मोर देन आई, ऐसे होगा ना। के एंड आई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, के और आई एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के। एक मैं क्लू लगता है छोड़ रहा हूँ। के स्कोर्ड थ्राइस द मार्क्स स्कोर्ड बाय एच। ओके ओके, के यही होगा फिर। क्या बोला गया था कि आई डज नॉट सिट, के एंड आई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। दोनों के दोनों ऑड हैं तो 63 21 और 63 इसका होगा और 21 इसका होगा। बन गया, शुक्र है। व्हाट इज़ द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय जी एंड जे। जी एंड जे के मार्क्स 6 3 9 8 6 14 149। क्या बोला गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय जी एंड जे। एक मिनट यार, 21 25 63 64, एक बार मुझे चेक करने हैं दो बटन से। के स्कोर्ड थ्राइस मार्क्स स्कोर्ड बाय एच, ठीक है। ये बन रहा है हु सेट एट वन ऑफ द कॉर्नर। ओके, 2% सेट बिटवीन एच एंड वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स और 2% सेट बिटवीन एच एंड द वन हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स 86 यहीं आएगा फिर। ओनली 1% सेट बिटवीन द पर्सन हु स्कोर्ड 75 मार्क्स एंड एफ, ठीक है। हु डज नॉट सेट ऑपोजिट टू एच, ओके। द वन हु स्कोर्ड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ नॉट एन इवन नंबर, 25 ही है, सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ये भी ठीक है। आई एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन, आई और जे सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं बट नाइदर ऑफ देम स्कोर्ड इवन नंबर स्कोर, ये भी ठीक है। जे डिड नॉट स्कोर मोर देन आई, जे डिड नॉट स्कोर मोर देन आई, ओके। 63 यहाँ होगा, 21 यहाँ होगा, ये गलती थी। तो फिर 107 है। हु फेसेस द सेंटर, सेंटर कौन फेस कर रहा है, जे एच आई में कोई तो होगा, जे एच आई। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जे स्कोर्ड द सेकेंड लीस्ट मार्क्स, जे स्कोर्ड द सेकेंड लीस्ट नहीं। जी डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स नहीं। के सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, के सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग सेट 2 places away from J, J से 2 places away मतलब गैप ऑफ 1 K और I. Who among the following sets 2 places away from J, 2 places away from J, तो फिर I या H में कोई है. 4 of the following, ओके, K J H I F, एक मिनट, K J H I और F के स्कोर आई थिंक इवन है इसलिए बोल रहे हैं. अब कौन सा कर सकते हैं. 8 persons है सिट इन अ रो, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड, ये करते हैं. 8 persons हैं फिट, नॉट मोर देन 2 person सिटिंग, क्या बोला गया, नॉट मोर देन 2 person सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन. ओके, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ. ऐसे नहीं बनेगी ये, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ. अगर एफ को नॉर्थ करना तो ई यहाँ आएगा, अगर एफ को साउथ करना तो ई यहाँ आएगा. ठीक है. नॉट मोर देन 2 person फेसिंग द सेम डायरेक्शन. ओके, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन. एफ और जे जो है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं. एफ एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन. द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी is same as to the left of H. The number of persons sitting to the right of G is same as to the left of H. ठीक है. I faces north. ओके, तो I जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है. L sits fourth to the right of J. L sits fourth to the right of J. L sits fourth to the right of J and both of them facing opposite direction. और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. यार कोई क्लू नहीं है. अच्छा, K sits third to the left of L. K sits third to the left of L. K sits third to the left of L. H sits second to the right of K. H sits second to the right of K. Both of the immediate neighbor of H faces the opposite direction. थोड़ी सी फंसेगी आई थिंक, ये नहीं करनी चाहिए हमको. छोड़ते हैं यार इसको, क्योंकि उसके थोड़ा सा वो बनानी पड़ेगी पॉसिबिलिटीज सी. ये बाद में देखते हैं. इसको मार्क कर लेते हैं. इनमें देखते हैं अब ये क्या है. वीट, राइस, मेज, पल्सेस, टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड लाख हेक्टेयर्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉर्ड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ड्यूरिंग 2015 to 2019-20. हाइएस्ट किस में हुआ ना, 62, 87, 42, 50. ये है भाई पल्सेस का, इतना ज़्यादा बढ़ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया अंडर द टोटल कल्टीवेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज. एक मिनट. निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुल कृषि के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि का उच्चतम दर दर्ज किया गया है. तो यही है 19-20. नहीं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया अंडर टोटल कल्टीवेशन. हाँ ही लग रहा है मुझको तो. इन विच एरिया अंडर राइस हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज. अरे भाई ये मेरी मुझे लगता है समझ के बाहर चली गई है. इसको छोड़ते हैं अभी के लिए. ये तो पल्सेस ही लग रहा है यार. कुछ अच्छा क्वेश्चन है. ये कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. इन विच एरिया अंडर राइस हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज. इफ कंसीडरिंग ऑल ईयर शेयर्स ऑफ द एरिया अंडर वीट राइस, हाउ मच % ऑफ द एरिया टोटल.
क्या है यार ये डी कैसी दी गई है? ये तो वीट राइस का एरिया दिया है, ये टोटल एरिया ऑफ कल्टीवेशन दिया है। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? व्हाट वाज द शेयर ऑफ एरिया अंडर वीट राइस एंड पल्सेस इन द एरिया अंडर टोटल कल्टीवेशन? ओके, ये कर सकते हैं। 2017-18 में वीट राइस और पल्सेस ना, वीट 80 और 60 140, 140 और 160 300, ठीक है। 8 4 12 3 15, 315 है 360 में से, तो 88% ही होगा फिर। कैसी डीआई थी? एक लाइन वाली डीआई करते हैं। यह है द लाइन ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन्स टू कंप्लीट रेस्पेक्टिव वर्क। ओके, द लाइन ग्राफ बिलो शोज, तो ये लगता है टाइम और वर्क के रिलेटेड है। द लाइन ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन टू कंप्लीट, ठीक है, स्टडी द, ओके। CDE आर असाइंड अ वर्क फॉर ₹300 600, फाइंड द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट रिसीव्ड। CDE ना, तो ये कितने हैं? 20 19 18, ठीक है। ये 18 है, 18 15 और 25, 18 15 25 रेशियो में इनको काम मिलेगा। 25 15 40 और 58 3650। ये अब अगर हम देखें तो 5 पर देखें, 8 पर देखते हैं। 8 पर ज़्यादा हो जाएगा। 6 8 48, 6 5 30 4 34, ये होगा 348 है ना। 15 में से 8 गया 7, 5 15 में से 8 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 170। 6 8 48, 6 5 30 4। CDE are assigned a work of rupees, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस 18 15 और 25, 25 15 40, 40 और 350। मुझे ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ो इसको भी। B and F can complete a work in 10 days. Find how many days F will complete the work alone. ओके, एक मिनट। B कितने दिनों में करता है अकेला? B करता है 20 में और F करता है, ओके, B और F, ये B करता है, B और F करता है 10 दिन में। तो ये 200 हो गई इनकी, ठीक है। 200 छोड़ो यार, इतनी क्यों लेनी है, 40 लेते हैं। 2 और 4, मतलब F की जो कितनी होगी फिर, 2 ही होगी, तो 20 दिन ही लगे। थोड़ा टाइम और वर्क का है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A B and D टू कंप्लीट द वर्क। A B D के द्वारा कंप्लीट वर्क करने के लिए A ने कितने लिए हैं? 10 11 12, ठीक है। B ने 20 और D ने 15। तो 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। 20 दूनी 40, 15, 20 पंजे 100 से तो नहीं कटेंगे ये सारे, 120 पर जाएंगे ना। 12 10 120, 20 के 15 18, इकट्ठा काम 24, तो 5 दिन में कर देंगे इकट्ठा काम। C and D undertook to complete a working alternate days with C starting the work, then find how many days will complete the work. C और D, C कितना है 18 और D कितना है 15, 90। अगर कौन शुरू करता है? C स्टार्टिंग द वर्क, ठीक है। C करता है ना स्टार्ट वर्क, ओके। 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 11 16 22 27 33 38
44, 49, यार पंजाबी में बोल दूँगा 49, ठीक है 54, 59, 59 ते 6 किन्ने होंदे आ, 59 ते 6 65, 65 ते 5 70, 70 ते 6 76, 76 ते 5 81, 81 ते 6 87, मतलब किन्ने 3 3 6 3 9 3 12 2 14 2 16, एक मिनट यार मैं ये अल्टरनेट डेज़ का मुझे समझ नहीं लगता क्या है यार ये अल्टरनेट डेज़ का लफड़ा। 90/5 ऐसा तो नहीं है, 90/5 और 90/6, ठीक है इसकी 30 बन गई। तीस, 540 और 50, 0 33 दिनों में। फाइंड द टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। ओके तो 11 12 12 और एक मिनट 12 20, ठीक है 18, ये कितना 15, ये 25, 100 का एलसीएम लेना पड़ेगा ना। 25 200 पर जाएंगे ये, छोड़ो इसको, रीजनिंग का ही कर लेते हैं ये वाला। एक डी है यार, थोड़ी सी अजीब थी दी गई है। ABCD है विलेजेस, ओके। विलेज बी इज़ 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ विलेज ए, विलेज बी इज़ 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ विलेज ए, ठीक है। विलेज एफ इज़, छोड़ो इसको, वेस्ट ऑफ डी। ए बी के रिलेटेड देखते हैं, आई है जे डी ए आ। विलेज डी इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, विलेज डी इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए। विलेज आई इज़ 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, बी इज़ 10 किलोमीटर, एफ ई आई डी हो गया, आई और जे। विलेज आई इज़ 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ विलेज जे। डी इज़ 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, हाँ ये तो हो गया। बी इज़ 50 किलोमीटर साउथ ऑफ विलेज सी। सी इज़ 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ विलेज ई। विलेज एच इज़ 40, विलेज जी इज़ 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ विलेज जे and 10 kilometer north of village H. Village L is situated between H and K as L is south of J. L is situated between H and K. J और G का कितना है? Village G is 20 किलोमीटर ईस्ट ऑफ विलेज H is 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, सही है, हो गया लगता है। हाउ फार इज विलेज G फ्रॉम विलेज A? हाउ फार इज विलेज G फ्रॉम विलेज A? तो कितने हैं? 15 और 5 किलोमीटर यह सारा। In which direction village I is situated with respect to village E? I is situated with respect to village E.
वेस्ट में है। 4 ऑफ द 5 ओके। ICCE ओके है। JG ठीक है। LH ठीक है। KG यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, उतने अटैम्प्ट नहीं हुए क्योंकि मैथ की DI थोड़ी सी थी, समझ के बाहर चली गई। अब इसमें कोई स्पीड का चक्कर तो नहीं बोल सकते, थोड़ा कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी नहीं थी। सो 41.5 ही आए हैं मार्क्स, 44 ही अटैम्प्ट हो पाए आज भी। सो कोई बात नहीं, देखेंगे इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि वो DI क्या थी, कैसे बननी थी। ठीक है। परसेंटाइल लेकिन काफ़ी अच्छी, काफ़ी ख़राब नहीं बोल सकते, ठीक है। एक बार मैं आपको परसेंटाइल दिखा दूँ, क्या था। 80 परसेंटाइल आई है हमारी, ठीक है। 95 एक्यूरेसी रही, क्योंकि आई थिंक 2 गलत हो गए ना। सो वही है, अगर DI अच्छे से बन जाती ना। ये यार गलत हो गया एक इसमें यार, वो क्या बोलते हैं पंजाबी में तो बोलते हैं निगाह ही बड़ी लग रही थी, नज़र ही बड़ी, मतलब ऐसे देखना पड़ रहा था। कॉमो वालों में बहुत ख़राब होता है काम। इसमें एक ये वाला गलत है ओके। तो ये मैंने वैसे टिक कर दिया था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि 33 मेरे आ रहे थे, मैंने सोचा 32.5 होगा। तो ये था गाइज मेरा मॉक और उसका स्कोर। आप बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा, और कुछ सजेशंस, आप जो भी सजेशंस देते हैं ना कि ऐसे करना चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि यार हम सभी एस्पिरेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मॉक। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सो ओके।